नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर लॉ के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लीगल डैमेजेस की बात करी थी। लीगल डैमेजेस से रिलेटेड दो लैटिन मैगजीम हैं, इंजूरिया साइन डैमिनो एंड डैमिनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमिनो के बारे में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे डैमिनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजुरी। In this maxim, the same words have been used as in the earlier one, but there is a change in the relative position. Daminum and injuria have interchanged their places, leaving the word sign as such, and thus the meaning of the maxim also changed. This maxim means that damage without injury is not actionable. There are many forms of harm of which the law takes no account. Mere loss in money or money's worth does not itself constitute legal damages. Where there has been no infringement of any legal right, the mere fact of harm or loss will not render such act or omission actionable, although the loss may be substantial or even irreparable. Damage so done and suffered is called it daminum sine injuria. For example, actual and substantial loss without infringement to any legal right, and in such cases no action lies. The mere fact that a man is injured by another's act gives in itself no cause of action. If the act is deliberated, the party injured will have no claim in law even though the injury is intentional, so long as the other party is exercising a legal right. Hence, the implication of the maxim is that loss or determine is not a ground of action unless it is the result of a species of wrong of which the law takes cognizance. Thus, if I have a meal and my neighbor sets up another meal and thereby the profit of my meal fall down, I cannot bring an action against him through I have suffered damages. So the meaning of daminum sine injuria, daminum means damages, damages means actual physical loss, and sine means without, means absent, and injuria means legal injury. Legal injury means infringement of a legally protected interest. So the maxim daminum sine injuria means damage without legal injury which is not actionable. तो ये जो हमारा डैमिनम साइन इंजूरिया है इसको हम बिना क्षति के हानि कहते हैं, और यह जो लैटिन मैगजीम है यह दर्शाता है कि यदि किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन या अतिलंघन नहीं किया गया है तो वास्तविक हानि के आधार पर कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात वादी को क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जा सकेगी। धन संपत्ति या धन के समाहानि किसी प्रकार की हानि मात्र से ही अपकृत्य का सृजन नहीं होता है जब तक कि वादी के किसी विधिक अधिकार का हनन न हुआ हो। अतः प्रत्येक कृत्य हानिकारक होते हैं, लेकिन वे दोषपूर्ण नहीं होने के कारण विधिक कार्रवाई की उत्पत्ति नहीं करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। यदि कोई भी एक कपड़े का व्यापारी है या किसी की मिठाई की दुकान है और पास में ही उसका कोई नेबर सेम दुकान, अगर कपड़े का व्यापारी है तो कपड़े की दुकान, या फिर मिठाई के बगल में मिठाई की कोई दूसरा व्यक्ति दुकान खोल लेता है, तो जो पहले वाला व्यापारी है उसको आर्थिक हानि अवश्य होगी। फिर भी वह नई दुकान खोलने वाले व्यापारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। कारण कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके का स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार होता है जो कि लॉफुल होता है या फिर किसी भी लॉ द्वारा जिसे कि मना नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे जो पहले वाला व्यापारी है उसको आर्थिक नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो कोर्ट में उसे किसी भी प्रकार की रेमेडी नहीं मिलेगी। और यही हमारा डैमिनम साइन इंजूरिया बिना क्षति के हानि सूत्र इसी के बारे में बात करता है। अब हम डैमिनम साइन इंजूरिया डैमेज विदाउट इंजरी से रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ये बहुत ही फेमस केस है इस मैगज़ीन से रिलेटेड। इस वाद में प्रतिवादी ने, जो कि एक अध्यापक था, वादी की प्रतिद्वंद्विता में एक नया विद्यालय स्थापित किया। प्रतियोगिता के कारण वादी को छात्रों के शुल्क में अत्यंत कमी करनी पड़ी। जहां वह प्रति छात्र तिमाही शुल्क के रूप में 40 पेंस लेता था, वही इस नई परिस्थिति के कारण उसे प्रति छात्र तिमाही शुल्क 12 पेंस ही निर्धारित करना पड़ा। यह धारित किया गया कि इस हानि के लिए वादी को कोई भी उपचार नहीं मिल सकता। जो जस्टिस हैंगफोर्ड थे, उन्होंने कहा कि हानि यानी कि डैमिनम यदि किसी ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप होती है जो विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया गया है, वह अवैध नहीं है, चाहे भले ही ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष को हानि उठानी पड़ी हो। ऐसे कार्यों को निरपेक्ष अपकृति की संज्ञा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक मील है और मेरा पड़ोसी भी एक नए मील की स्थापना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे मील का लाभ कम हो जाता है। मैं इस हानि के होते हुए भी अपने पड़ोसी के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, परंतु यदि वह मील वाला मेरे मील में आने अथवा जाने वाले पानी को व्यवधानित करता है या इसी प्रकार का कोई अपदूषण करता है, तो मैं विधि द्वारा प्राधिकृत कार्रवाई करने का अधिकारी हूँ। इस बात में हमने देखा कि जो जस्टिस हैंगफोर्ड थे, उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में मील का एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात व्यक्त की कि जब तक किसी भी व्यक्ति के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, तब तक वह किसी भी प्रकार की रेमेडी पाने का पात्र नहीं होता है। इस केस में भी हमने देखा कि जो प्रतिवादी था, उसने वादी के विद्यालय के स्कूल के बगल में ही अपना एक स्कूल खोला और वहाँ पे जो उस वादी के स्कूल में जाने वाले छात्र थे, प्रतिवादी के स्कूल में जाने लगे और उन छात्रों को दोबारा अपने स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए वादी ने जो उसकी डिसाइडेड फ़ीस थी, उससे बहुत ही कम मात्रा में विद्यार्थियों से फ़ीस ली, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। और इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने वाद दायर किया, लेकिन जस्टिस हैंगफोर्ड ने साफ मना कर दिया कि उसके किसी भी विधिक अधिकार का वायलेशन नहीं हुआ है, अतः उसे किसी भी प्रकार की रेमेडी नहीं मिलेगी। डैमिनम साइन इंजूरिया से ही संबंधित दूसरा केस है मुगल स्टीमशिप कॉरपोरेशन वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कॉरपोरेशन। 1892 का ये केस है। इस केस में बहुत सारे जो अनेकों पोत शिपिंग कंपनियों ने संयुक्त रूप से जहाज़ों द्वारा भेजे जाने वाले माल के भाड़े में कमी कर दी। माल भाड़े की दर में कमी करने का मुख्य उद्देश्य वादी को चीन के चाय परिवहन व्यापार क्षेत्र से निकाल देना था। हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्धारित किया कि वादी के पास कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिवादियों ने अपने व्यापार के संरक्षण तथा विस्तार के लिए वैधपूर्ण रीति से कार्य किया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि मुगल स्टीमशिप केस में भी सभी अपने अपने व्यापार करने के, स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का जो उनका राइट है, उसको काम में ले रहे थे। और जो जिस व्यक्ति का इस वजह से व्यापार कम हुआ, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार की रेमेडी कोर्ट द्वारा प्रदान नहीं की गई। इसी से संबंधित जो नेक्स्ट केस है वो है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, AIR 1978 गुजरात। इस वाद में वादी जो कि अपीलकर्ता भी थे ने प्रतिवादी जो कि प्रति उत्तरदाता के प्रतिकूल स्थायी व्यादेश
परमानेंट इंजंक्शन जारी करने के लिए वाद संस्थित किया कि उसे जय संतोषी माँ नामक चलचित्र का प्रदर्शन करने से रोक दिया जाए। वादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस चलचित्र ने वादी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई है क्योंकि उसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती को ईर्ष्यालु बताया गया है तथा उनका उपहास किया गया है। यह धारित किया गया कि किसी भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना विधिक अपकार के रूप में मान्यकृत नहीं है। बात यह है कि किसी व्यक्ति को यह विधिक अधिकार नहीं प्राप्त है कि अपनी धार्मिक भावना का प्रवर्तन वह किसी अन्य व्यक्ति पर करे या उसे कोई विधिपूर्ण कार्य करने मात्र से इस आधार पर रोके कि उसका कार्य उसके धर्म विशेष की मान्यता के अनुसार नहीं है। वादी का चूंकि कोई विधिक अधिकार का अतिलंघन नहीं हुआ था, अतः व्यादेश जारी करने का उसका निवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट केस जो इससे रिलेटेड है वो है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इस वाद में जो प्लेंटिफ था वो एक मील का ओनर था और बहुत लंबे समय अराउंड 60 इयर्स के लंबे अंतराल से वह एक झरने का पानी अपने मील के लिए काम में ले रहा था और उस झरने का पानी जो प्रतिवादी था उसकी भूमि के नीचे से होता हुआ आ रहा था। अंडरग्राउंड वाटर उसकी डिफेंडेंट की लैंड के नीचे से होता हुआ आ रहा था। तो जो डिफेंडेंट था उसने एक गहरा कुआं अपनी ज़मीन में खोदा टाउन को पानी सप्लाई करने के लिए, और जो कुआं खोदा गया वो गहरा था जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था उसके मील में पहुंचने वाला जो पानी था उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई और जिसकी वजह से उसे अपनी मील बंद करनी पड़ी। जो वादी था उसने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल किया कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर एक बहुत बड़ा कुआं बनाया है। और तो इसमें यह धारित किया गया, इट वॉज हेल्ड दैट नो एक्शन ले, इट वॉज ए केस ऑफ डोमिनेंस एंड इंजूरिया, क्योंकि जो प्रतिवादी था उसने अपनी भूमि का उपयोग किया है जो कि उसका लीगली प्रोटेक्टेड राइट है, और चाहे वादी कितने ही लंबे समय से उस झरने के पानी का प्रयोग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जो प्रतिवादी है उसे किसी भी प्रकार की क्षति के लिए नुकसानी के लिए दायी नहीं माना गया। तो ये भी एक बहुत फेमस केस है डोमिनेंस एंड इंजूरिया से संबंधित। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लीडिंग केसेस हैं जैसे मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल, एक्टन वर्सेस ब्लेंडेल। ये बहुत सारे लीडिंग केसेस हैं डोमिनेंस एंड इंजूरिया जो लैटिन मैगज़िम है उससे रिलेटेड। आज हमारा यहाँ दोनों लैटिन मैगज़िम्स समाप्त होती है, इंजूरिया साइन डोमिनो एंड डोमिनेंस साइन इंजूरिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।